हेलो दोस्तों, रामबाण का ये दूसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में मतलब पार्ट 1 में रामबाण पार्ट 1 में ये देखे थे कि अलग अलग तरह के सवाल को रामबाण से कैसे मार गिराते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और भी हम अलग अलग तरह का सवाल देखेंगे जो देखने में अलग लगता है लेकिन मारेगा उसको रामबाण ही। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए इसका, रामबाण 1। फिर यहाँ देखिए पहले लिस्ट बना हुआ है प्रतिशत, उसमें जाइए वहाँ रामबाण 1 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 देखिए। चलिए सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 25 जैकेट 5,000 रुपये प्रति जैकेट की दर से खरीदता है। वह 15 जैकेट 15% लाभ पर तथा शेष 25% लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो, उलझाने के लिए दे दिया 25 जैकेट 5,000 रुपये प्रति जैकेट की दर से, मतलब एक जैकेट का दाम 5,000 रुपये है तो 25 जैकेट का दाम कितना होगा, उसको 25 से गुना करो। ऐसे कुछ नहीं है। कंपटीशन का जो भी सवाल होता है वो कुछ सेकंडों में बनता है। ठीक है, और वो देखने में लगता है कि नहीं इसका कैलकुलेशन लंबा हुआ, ऐसा होता नहीं है। चलिए रामबाण लगाते हैं। 25 जैकेट खरीदा, उनमें से 12 जैकेट 15% लाभ पे बेचता है। देखो 12 जैकेट 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष 25% लाभ पे। देखो 25 जैकेट वो खरीदा है, 12 बेच दिया तो और बचा कितना, 13। यही तो शेष है। शेष को 25% लाभ पर बेच देता है तो कुल कितना हो गया, 25 जैकेट वो कुल खरीदा था। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या है। कुल लाभ प्रतिशत मान लो x, कैलकुलेशन करो, सवाल बन गया आपका। 15 गुना 12, 15 गुना 30, 15 कम 15, 3 18, 180 प्लस 25 दिया 75, 25 एकम 25 और 7 32 बराबर 25x। x का मान निकाल लो। चलो जोड़ते हैं। 5 8 2 10 के 0 हासिल, 1 3 1 4 1 5 505 बराबर 25x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 505 बटे 25। 5 से कट रहा है 25 25, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 मतलब 101 बटे 5। तो जब आप इसको काटोगे 5 दूना 10, 0 फिर 5 दूना 10 मतलब 20.2% आ जाएगा आपका। मतलब कुल लाभ होगा उसको 20.2%। कितना आसान है। देखो रामबाण लगाए, कहाँ 5,000, कहाँ गया, ये सब कुछ नहीं। ये सब बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, उलझाने के लिए देता है। मेन आपको रामबाण आना चाहिए। आइए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल देखने से लंबा चौड़ा लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा किस डिपार्टमेंट का है। ऐसे तो दिख रहा है कि ये परसेंटेज का है, लेकिन ये बनेगा कैसे, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये रामबाण से बनेगा। चलिए पढ़ते हैं फिर पता करते हैं कि कैसे ये रामबाण से बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कार की कीमत 3 मदों कच्चा माल, मजदूरी तथा अन्य मदों पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष मदों पर खर्च क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में था। इस वर्ष कच्चे माल की कीमत पर 16% वृद्धि, मजदूरी में 10% की वृद्धि तथा अन्य मदों में 8% की कमी दर्ज की गई। कार के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें, यह हमसे पूछा गया। अब हम आपको बताए थे रामबाण का जो पहला वीडियो में कि जब वृद्धि होगा तो हम रामबाण यूज़ करेंगे, या फिर लाभ हो, या फिर लाभ हानि दोनों हो, या फिर वृद्धि कमी दोनों हो। तो यहाँ देखते हैं कि एक वृद्धि यहाँ है, दूसरा वृद्धि यहाँ है, तीसरा कमी यहाँ है। हमको कमी या वृद्धि क्या होगा वो पूछ रहा है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, वृद्धि या कमी हमसे पूछ रहा है, तो समझ जाओ कि रामबाण यूज करना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कार का कीमत 3 मदों कच्चा माल, मजदूरी। देखो एक है कच्चा माल, एक है मजदूरी, एक है अन्य मद। एक अन्य मद पे निर्भर करता है। पिछले साल कितना था, 3:4:5 के अनुपात में था। 3:4:5 जो पिछले साल खर्च था, कच्चा माल में 3, मजदूरी 4, अन्य में 5 था। कुल कितना होगा बताओ तो, 3 4 7 5 12।
कहता इस वर्ष कच्चे माल की कीमत में 16% वृद्धि, कच्चा माल में 16% वृद्धि, मजदूरी में 10% की वृद्धि, मजदूरी में 10% की वृद्धि, तथा अन्य मदों में 8% कमी। 8% कमी तो -8, हम बताए ना, कमी रहेगा तो माइनस लिखेंगे, बराबर। हमको पूछ रहा है कि कार के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि, हमको नहीं पता, मान लेते हैं x%। ये कार का कुल मूल्य है 12। चलिए बन गया मेरा सवाल, प्लस कर देंगे, ये सब अनुपात में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस तो हो ही गया। 16 तिया 48 प्लस 10 चौका 40 माइनस 8 पंचे 40 बराबर 12x। 40 40 कैंसिल, माइनस 40 प्लस 40, 12x बराबर 48, तो x बराबर 4%। मतलब कि कार का जो मूल्य में हुआ वो प्रतिशत वृद्धि हुआ, काहे कि x बराबर 4 आया। यही अगर x बराबर -4 आता तो समझते कि कार्य का मूल्य में प्रतिशत कमी आया। माइनस आएगा तो कमी, प्लस आएगा तो वृद्धि। कितना बड़ा सवाल है। और इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 2 3 से चौथा लाइन में आंसर है, कुछ नहीं है। ये तो लिखना ही नहीं है, आप जब बनाओगे तो आपको ये लिखना ही नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, एग्जाम हॉल में आप प्रैक्टिस किए हुए रहोगे। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ये सब, ठीक है। ऐसे आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो इतना लंबा क्यों बनाएंगे भाई, आपके पास बहुत कम टाइम होता है। हम सवाल पढ़ लेंगे, बहुत कुछ मन में ही कर लेंगे। 3 मद है, कच्चा माल मजदूरी अन्य मद, तो 3 4 5 के अनुपात में है। इसमें कच्चा माल में कितना 16% की वृद्धि हो रहा है और मजदूरी में 10% की वृद्धि हो रहा है, और अन्य में -8% की कमी हो रहा है। 8% कमी तो माइनस लगाएंगे, टोटल कर देंगे 5 4 9 3 12। हमको कुल पूछ रहा है x। 16 तिया 48 प्लस 40 माइनस 40 बराबर 12x। 40 40 खत्म, 12 इधर जाएगा, 12 चौका 48, x बराबर 4%। यही आपका है आंसर। बस एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। चलिए लेते हैं एक और सवाल। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल हूबहू पिछले सवाल जैसा है। आप वीडियो को रोकिए और बनाइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैथ्स आप भी सीख रहे हैं। एकदम बहुत आसान है, रामबाण लगाइए। अब देखते हैं कैसे इस पर रामबाण लगेगा, हम बनाते हैं, ठीक है। आप बनाइए रोक के, फिर बाद में वीडियो देख लीजिए। एक व्यक्ति प्रतिमाह जितना भी कमाता है उसे वह 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्चा करता है। यदि भोजन पर खर्च 10%, वस्त्र पर खर्च 20% बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च में 5% की कमी हो जाए तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों की खर्च अप्रभावित रहे। अब हम कैसे जानेंगे कि इस सवाल में रामबाण लगाना है। हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है। देखो, भोजन पे 10% बढ़ा रहा है, वस्त्र पे 20% बढ़ रहा है, अन्य मद में 5% की कमी हो रहा है, और हमको कुल आय में कितना प्रतिशत बढ़ाना है ये पूछ रहा है। वृद्धि, कमी, वृद्धि, ऐसा वाला सवाल आए तो रामबाण, ठीक है। एक आदमी है, वो क्या करता है, जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। किस में खर्च करता है, B से भोजन में, W से वस्त्र में, A से अन्य मद में। किस अनुपात में खर्चा करता है, 4:5:3 के अनुपात में खर्च करता है। मतलब जितना कमाया सब तो खर्चा कर दिया। मान लो कि आप 100 रुपये कमाए, ठीक है, 100 रुपये खर्चा कर दिए। जितना जगह जगह खर्चा किए, आप जहाँ जहाँ खर्चा किए, सब खर्चा को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, आपका आय। मतलब आप जितना कमाए, समझ रहे हैं। अगर आप जितना कमाए हैं सब खर्चा कर दिए तो सभी खर्च को जोड़ देने से क्या मिलेगा, आपका आय। उसी तरह उसका सभी खर्च को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, इसका आय। 5 4 9 3 12, ये है इसका क्या, आय। कहता है कि भोजन में 10% वृद्धि करता है, वस्त्र में 20% बढ़ाने कहता है, और अन्य मद में 5% की कमी। तो कमी रहेगा तो -5%, आपको बताए थे। कमी रहेगा तो माइनस लिखेंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस लिखेंगे, बराबर। हमको कह रहा है कि आय को कितना बढ़ाए, हमको नहीं है पता। मान लो आय को x% बढ़ाए, बन गया आपका सवाल। 10 चौका 40 प्लस 20 पंचा 100 माइनस 15 बराबर 12x।
100 में 15 गया 85, 85 और 40 कितना हुआ, 85 और 15 100 और 25 125। तो 12x बराबर 125, x बराबर 125 बटे 12, काटोगे तो 10 पूर्णांक 12 120, 5 बटे 12%, 10 पूर्णांक 5 बटे 12% वृद्धि करेगा अपने आय में, ठीक है। तब क्या होगा कि उसका वस्त्र तथा अन्य मद पर जो खर्च है वो अप्रभावित रहेगा। यही आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं। देखो कितना शॉर्ट में बन गया है ना, मजा आ रहा है। चलिए ये सवाल लेते हैं। ये सवाल आपका दिमाग खोलेगा, वीडियो को रोकिए और बनाइए, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि आप मैथ सीख रहे हैं। रामबाण ही लगाइएगा, रामबाण लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कियों का 25% व लड़कों का 20% वजीफाधारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफाधारक नहीं है प्रतिशत क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुका है। देखो एक स्कूल है, लड़की नहीं, एक स्कूल है, स्कूल में बॉय गर्ल, लड़का लड़की 3:2 के अनुपात में है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, लड़का 3 है लड़की 2 है, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा 3 2 5। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों का 25% वो लड़कों का 20% वजीफाधारक है, मतलब 25% लड़कियों को लाभ मिला है और 20% लड़कों को लाभ मिला है। समझ रहे हैं, वजीफा मतलब होता है लाभ। तो लड़कों में से 20% को लाभ मिला है प्लस लड़कियों में से 25% को लाभ मिला है। अब बताओ कुल विद्यार्थी में से कितने को लाभ मिला है, हमको नहीं पता। मान लेते हैं कुल विद्यार्थी में से x% विद्यार्थी को लाभ मिला है। बनाओ, 20 × 60 प्लस 25 × 50 बराबर 5x, 5x बराबर 60 50 110, x बराबर 22%। ये 22% क्या है, ये है वो प्रतिशत जिसको लाभ मिला है, मतलब कुल विद्यार्थी में से 22% विद्यार्थी को लाभ मिला है। कुल विद्यार्थी में से लड़का लड़की मिला के। हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफाधारक नहीं है, मतलब उन सभी बच्चों का निकालो जो लाभ नहीं लिया है। तो सभी बच्चों में से 22% को लाभ मिला है, तो कितने % को लाभ नहीं मिला है, आप निकाल लो। 78% लाभ नहीं लेने वाले, नो लाभ, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं। 100% माइनस 22%, ये 22 क्या है, लाभ लेने वाला। टोटल में से अगर लाभ लेने वाले को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, जो लाभ नहीं लिया है 78%। यही आपका आंसर है। समझे, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार और देखिए। चलिए ये है अंतिम सवाल, ठीक है, रामबाण का। ये सवाल तक अब आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ हमको रामबाण लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, और किन किन सवालों में लगाना है। जैसे ये सवाल देखते हैं, राम तथा श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। राम के वजन में 10% वृद्धि तथा श्याम के वजन में x% वृद्धि होती है। फलस्वरूप दोनों का कुल वजन 82.5 kg हो जाता है। यदि दोनों के वजन में कुल वृद्धि 15% हो तो श्याम के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब देखो ये सवाल में बहुत कुछ ऐसा है जो विद्यार्थी को उलझाने के लिए दिया है कि बच्चा उसी में फंस के रह जाए। जैसे कि 82.5 kg ये फर्जी है। जैसे जैकेट वाला सवाल में देखे थे 5000 रुपये पर जैकेट, ठीक है, ये सब ना उलझाने के लिए देता है। कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है कि वृद्धि वृद्धि फिर वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि हो या फिर कमी हो, व्हाटएवर। अगर सवाल पूरा सवाल का फॉर्मेशन ही वृद्धि कमी या फिर वृद्धि वृद्धि या फिर कमी कमी में हो तो समझ जाओ कि रामबाण लगेगा। अब बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। चलिए, राम तथा श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। ये राम है, ये श्याम है, वजन 4:5 है। तो बताओ दोनों का कुल वजन कितना हो जाएगा ब्रदर, 4 5 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि राम के वजन में 10% वृद्धि, राम के वजन में 10% वृद्धि,
तथा श्याम के वजन में x% वृद्धि होती है, श्याम में x% वृद्धि, फलस्वरूप दोनों का कुल वजन इतना केजी हो जाता है। कोई मतलब नहीं है इससे हमको। यदि दोनों के वजन में कुल वृद्धि 15% हो, दोनों के वजन का कुल कितना है 9, इसमें कह रहा है 15% वृद्धि हो, तो श्याम के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। श्याम के वजन में प्रतिशत x माने हैं, x का मान निकालो आंसर। ये फर्जी बच्चों को घुमाने के लिए दिया है, तो इसलिए आपको सवाल का फॉर्मेशन पकड़ना है कि सवाल बना कैसे है और इस सवाल को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। ये पकड़ में आ गया तो बड़े से बड़े सवाल को क्या बोलते हैं, पटक दीजिएगा तुरंत है। चलिए 10 चौका 40 प्लस 5x बराबर 15 9 135। तो 40 को उधर भेजेंगे, 135 में 40 गया, कितना बचा 95। 5x बराबर 95, x बराबर 19%। यही हमसे पूछ रहा था। श्याम के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर रहे। श्याम के वजन का प्रतिशत वृद्धि x% मान लिए थे, उस x का मान 19 आया, तो 19% यही आंसर। देखिए कितना झोलिया सवाल था, ये सब दे रखा था। अगर जो रामबाण पहले नहीं पढ़ा है वो तो उलझ के रह जाएगा ना, इस सब में एग्जाम में टाइम चला जाएगा। इसलिए रामबाण बहुत जरूरी है। और ये लास्ट सवाल था। अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सवाल और बनाने देते हैं, आप बनाइए। तो चलिए ये सवाल बनाइए, ये सवाल बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिए। और फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। एकदम आप सबको एकदम परसेंटेज में शिखर तक पहुंचाएंगे। परसेंटेज ही नहीं, हर एक चैप्टर हम लोग परसेंटेज के बाद शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। उसके बाद शुरू करेंगे साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब अर्थमेटिक का जितना भी है, अनुपात समानुपात, औसत, नंबर सिस्टम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म करेंगे। ठीक है, और सब में आपको बनाएंगे क्या, सुल्तान शेर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए।